हाल दिल अपना बताए तो बताए कैसे। हाल दिल अपना बताए तो बताए कैसे। कोई उम्मीद नहीं है ना सहारा है कोई रास्ता है ना मंजिल है कहाँ जाए कोई रास्ता है ना मंजिल है कहाँ जाए कोई। कदम कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। कदम कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद और आपको हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब प्यार हो जाए किसी से तो देखना क्या है जात और पात। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो जी हाँ दोस्तों, अनुपात और समानुपात हम लोग पढ़ेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस अनुपात और समानुपात का इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, फिर जाकर के ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। और कामयाबी के लिए हमेशा अपनों से जुड़े रहें तो ही जाकर के बहुत जल्द और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी। चूंकि बोला जाता है कि अकेले दिल ना बदले वो तन्हाई किस काम की। अकेले दिल ना बदले वो तन्हाई किस काम की। रूठे रिश्ते ना बने वो जुदाई किस काम की। हमें कामयाब होना है जरूर, मगर जहां से हमारे अपने ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ विलंब किए हम लोग सीखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिसका नॉलेज रखना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं वो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy। तो कह रहा है x अनुपात y का जो मान होगा वो क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो क्या आप इसको तुरंत नहीं बना सकते हैं? देखिए क्या होगा, ये x स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरफ ला लेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। और इसको देखने से लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर सेट है। इसका मतलब ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर है। और जब ये स्क्वायर बराबर 0, ये जो स्क्वायर हटता है तो ये रूट में लगता है। इसका मतलब है x माइनस 2y बराबर हो गया 0, x बराबर ये हो गया 2y। देयरफॉर x इज टू y बराबर 2:1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए y को इधर भेजे हैं, 2 तो उधर ही है, तो x बट्टे y बराबर 2, बट्टे में नहीं कुछ है तो 1, तो x अनुपात y बराबर 2:1। और ये जो ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा, तुरंत आंसर आएगा। क्लियर? चलिए आप सीखते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसको स्नैपशॉट ले लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5। 5 नहीं है 7 है। तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बट्टे सी का जो मान होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि ये बोला जाता है ना कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जी हाँ, वही बात इस क्वेश्चन में लाएगा कि जब ये दिया हुआ, आप यहाँ से आसान से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू जो दिया हुआ है 4 वो रख सकते हैं और c का वैल्यू जो है 7। मतलब जहां जहां a b c है
उसको आप रख दीजिए। और ये हो गया 4 3 7 और 7 14, 14/7, ये कट के कितना दे दिया 2, और ये हुआ आपका आंसर। ये 2 आया ना। तो इसमें कहिएगा भाई ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बना लिए। भाई इसमें आपने आसान से पटक दिया, ये आंसर आ गया। लेकिन एक बात मैं बोलूं, इसी जगह यदि c² रहता तो क्या आप इसको इसका स्क्वायर करके तुरंत इसका आंसर ला लेते? जी नहीं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो क्या कि ये है क्या कि हम बोले ना खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। आपने पटक दिया, आंसर आ गया। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है कि ये सेटिंग से क्वेश्चन दिया रहता। होता क्या है कि जब 3 चीज बराबर होता है तो बचपन से पढ़ते आए कि ये k होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया a बराबर 3k, b बराबर हो गया 4k और c बराबर हो गया 7k, और सबका वैल्यू आपने पटक दिया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर सब में तो k लगेगा, है या नहीं? और इसको जो ही करेंगे तो ये तो इतने k का स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू रे यहाँ पर ये जो है ये 14 जो हुआ, ये 14k हुआ। चलो ठीक है, ये 14k हुआ, लेकिन नीचे में जो है ये तो 49k² हो गया ना, जबकि यहाँ पर पहले k ही था। तो ये k से k कट जाता था, यहाँ ये k बच गया और k का वैल्यू ही नहीं आएगा। अतः ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालना असंभव है। वैसे एग्जाम में आपको ये सेटिंग से ही दिया रहता है, तो आप इसको आसान से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये एक ऐसा चैप्टर है कि ये चैप्टर यदि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाती है तो 4 चैप्टर पर आपका राज होगा। यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप नहीं समझ पाए ठीक से तो वो चारों चैप्टर आप पर ही राज करेंगे। भाई क्या है आखिर वो कौन कौन है वो चारों चैप्टर? तो सबसे पहले तो वो खुद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, उम्र पर आधारित प्रश्न। ये उम्र वाला जो क्वेश्चन होता है ये पूरा का पूरा रेशियो पर है, ठीक है। रेशियो यदि आपको आता है तो आप उम्र वाले क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है। नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत है, और नहीं आता है तो हम है ना, टेंशन क्यों लेते हैं। चलिए अब जो है इससे तीसरे नंबर पर जो आता है वो है आपका एलिगेशन। जी हाँ, एलिगेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ज़्यादा यूज है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए। और नेक्स्ट है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी आने के लिए, साझेदारी क्वेश्चन को तुरंत बनाने के लिए आपको जो है रेशियो का क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसीलिए ये चारों चैप्टर बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं यदि आपको रेशियो आता है तो। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 4c तो abc का वैल्यू ज्ञात करें। abc का मतलब रेशियो फाइंड करना है, abc का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि जब 3 चीज बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, a मतलब k के बराबर करते हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, a बराबर 1/2 के, यहाँ से देख लीजिए ये k का हुआ तो a, एक बार 2a को k के बराबर करेंगे तो a का वैल्यू हो गया k/2। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया k/2, फिर हो गया k/3, फिर हो गया रेशियो है, फिर हो गया k/4 और k से k कट गया। अब देखिए 1/2, 1/3, 1/4 हो गया। और ये क्या आया, इसीलिए बोलते हैं पहला वीडियो देखिए, ये क्या आ गया, इन्वर्स रेशियो आ गया। मतलब 1/2, 1/3, 1/4 जब इन्वर्स रेशियो आ जाए तो आप इसको बंद करके बना सकते हैं। a का वैल्यू निकालने के लिए 4 × 12, इसको निकालने के लिए 4 दूनी 8 और इसको निकालने के लिए 3 दूना 6 और सब 2 से कट जाएगा। तो ये 6, 4 और 3 और ये रहा आपका आंसर। तो जब ये ऐसे बराबर के रूप में हो तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट समझिए ये इन्वर्स रेशियो पर जाएगा और आप इसको यहीं से बना सकते हैं। इसको जल्दी बनाने के लिए ये 2a बराबर 3b और बराबर 4c जो दिया हुआ इसको यहीं से आप निकाल सकते हैं। 4 × 12 हो गया, इसको निकालने के लिए 4 दूना 8 हो गया और इसको निकालने के लिए 6 हो गया और ये कट के 6, 4, 3 दे देगा और ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसी तरह का और एक क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या है, इसी में रहेगा a/2 बराबर रहेगा b/,
3 बराबर रहेगा C/4 और तब मांगेगा कि ABC का रेशियो फाइंड करें, ये आपको बोला जाएगा निकालने। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से वही चीज़ देखो, काम वही होगा, इसी को आप फास्ट कर सकते हैं। ये सब के हो गया तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं, ये 2 3 4 ही इसका आंसर होगा। कैसे, तो यहाँ बराबर यदि के हो गया तो ये हो गया 2 के, ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के, और जब इस पर वैल्यू रखेंगे तो के से गया तेल लेने के लिए, और जो बचा वही तो आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब कुछ लैंग्वेज वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज वाले प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ठीक है, प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से, जियत नइखे बाबूजी के डर से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4500 रुपया को ABC A/B/C 4500 रुपया को ABC में इस प्रकार से बांटिए। 4500 रुपया को ABC में 4:3:2 के अनुपात में बांटने पर A और C के हिस्से में कितने रुपए का अंतर होगा। A और C के हिस्से में अंतर पूछ रहा है, A और C के हिस्से में अंतर मांग रहा है। ध्यान से सुनिए है क्या कि ये ABC है और ये टोटल दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रेशियो है इतना में इसको बांटना, और ये टोटल रुपया दिया हुआ तो डायरेक्ट 4 3 7 2 9 बराबर 4500। अब जब ये इतना आ जाए तो हमको क्या निकालना रहता है रेशियो में, 1, तो 1 निकालिए, और 1 जब निकल जाए तब आप पूछे बाबू रे टैबलेट कैसे लोगे, पानी के साथ, विस्की के साथ, सोडा के साथ की डायरेक्ट। मतलब जब 1 का वैल्यू आ जाए तब आप पूछे कि A का वैल्यू चाहिए तो ये, B का वैल्यू चाहिए तो ये, C का वैल्यू चाहिए तो 2, और यदि डिफरेंस पूछ दिया किसका तो A और C का, तो A का कौन है 4, C का कौन है 2, तो यहीं पर डिफरेंस देख लीजिए, 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, तो आपको 2 बराबर निकाल देने हैं, तो 2 बराबर कितना हो गया 1000 रुपया, और यही तो आंसर है। ठीक है, इसमें किसी का भी वैल्यू पूछा जाता तो आप ऐसे इसको बनाते और ये आंसर आता। चलिए अब रुख करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपके सामने में, कह रहा 6200 रुपये को 1:2:3 1/2:1/3:1/5 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा। सबसे छोटा हिस्सा मांग रहा। तो याद रखिए जब ये इन्वर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो में है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके हमको समान रेशियो में बदलना होगा। तो इसको बदलने के लिए इसका सेम वैल्यू क्या होगा, ये हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 6। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, तीन रेशियो बराबर है। देखो इन दोनों को निकाल लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, इन दोनों को निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, इन दोनों को निकालेंगे तो 3 से कट जाएगा। लेकिन ये तीनों का तीनों जो है ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम इसको नहीं काट सकते। कटेगा तो तीनों और नहीं कटेगा तो एक भी नहीं। एकता देखना हो तो इनके पास देखिए, कटेगा तो तीनों कटेगा और नहीं कटेगा तो एक भी नहीं कटेगा। वही बात यहां पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है सबसे छोटा हिस्सा तो ये हो गया। अभी ये क्या टोटल रुपया है, ये 25 6 31 31 बराबर 6200, तो 1 बराबर 200
अब सबसे छोटा हिस्सा मांग रहा है, सबसे छोटा कौन है, ये 6, तो 6 बराबर कितना हो गया 1200 रुपया, और यही आंसर है। क्लियर। चलिए अब इसी में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और समझने वाले भी उस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे बनाया जाएगा। कह रहा है 3068 रुपये को 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों में क्रमशः ABC में इस प्रकार से बांटा गया है कि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया एंड 20 रुपया कम कर दिया जाए, तब जा कर के शेष जो धन बचेगा उसका रेशियो होगा 567। तो कह रहा है कि B का हिस्सा क्या था, आखिर B को कितना रुपया मिला। तो देखिए ये जो रेशियो है ये टोटल का नहीं है, हम इसको टोटल को जोड़ करके ये 6, 5, 11, 7, 18 जो हुआ, तो इसको हम 18 बराबर इसको नहीं कर सकते हैं। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़िए। मैथ्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर कह रहा है कि इतना रुपया को ABC में इस प्रकार से बांटिए कि जब इसके हिस्सा में से A में से 10 रुपया, B में से 14 रुपया और C में से 20 रुपया कम कर देंगे, तब जा करके जो रेशियो होगा तब जा करके ये होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये जो रुपया है 20 और 14 34 और 10 44, ये 3068 में से 44 रुपया पहले आपको कम करने होंगे, और ये जो आया ये रेशियो ये है, तो ये 11 7 18 है, 18 बराबर 3024, तो 1 बराबर निकालिए 12 18 छक्के 108 14 18 8 168 हो गया। B का पूछा जा रहा है, तो B का क्या है, ये 6, तो 6 बराबर हो गया 8 छक्के 48, 16 छक्के 96 और 4 100। क्या यही आंसर हो गया? नहीं, B के हिस्सा में से कितना कम किए थे, 14, तो इस 14 रुपया फिर आपको लास्ट में ऐड भी तो करना होगा। ये कितना हो गया 1022 रुपया, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर। चलिए ये तो कम किए थे तब हुआ था, अब इसी का जुड़वा भय है कि जब सब में इतना इतना रुपया बढ़ा दिया जाए तब जा करके क्या होगा, उसको आप लोग देखिए। कह रहा है कि 1555 रुपया को 1555 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके हिस्सों में से क्रमशः 10 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया, 15, 20 और 10 रुपया, और बढ़ा दिया जाए तब जाकर के इनके हिस्सों का जो रेशियो होगा वो 259 में आएगा। तो यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, C का हिस्सा कह रहा है, C का हिस्सा आपको निकालने को कह रहा है। तो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इतना रुपया पहले बढ़ाना होगा तब जाकर के ये रेशियो है। तो ये हो गया 35 और 10 45, तो 1555 रुपया में यदि 45 रुपया जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 1600 रुपया। तो ये 5 2 7 और 9 16, तो 16 बराबर 1600 रुपया, तो 1 बराबर 100। हमको किसका पूछा जा रहा है, C का, तो C क्या है 9, तो 9 बराबर 900। ये 900 रुपया, क्या यही आंसर है? नहीं, इसमें 10 रुपया बढ़ाने पर आया था, तो ये 10 रुपया लास्ट में क्या करना होगा, कम भी तो करना होगा। तो 890 रुपया जो आया ये रहेगा आपका आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो मैंने आपको करवा दिया। अब इसी में कुछ और क्वेश्चंस होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, रुपया पैसा वाला, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है।
इसी में कुछ एलिगेशन टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जब दूध पानी को मिलाएंगे तो इसका क्या आंसर होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो वो हम लेकर के आएंगे आपको अगले वीडियो में। वीडियो हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कुछ भी प्रॉब्लम लगा हो या जो भी कुछ सुझाव हो आप जा कर के कमेंट में ज़रूर लिखें। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।